वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की उस टेनिस लेजेंड से जिन्होंने 2 दहाइयों तक दुनिया के बड़े बड़े कोर्ट पाकिस्तान पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और उनका नाम है एसामुल हक। वो खिलाड़ी जिन्होंने टीवी, अखबारात हों या फिर आलमी सर्किट में हमेशा पाकिस्तान को मुस्बत अंदाज में नुमाया रखा और अपनी महारत, आजिज़ी और प्रोफेशनलिज्म से दुनिया भर के टेनिस माहिरीन को मुतासिर भी किया। एसामुल हक वो स्टार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 18 ATP वर्ल्ड कप टाइटल्स जीते और फिर 28 ATP चैलेंजेस टाइटल्स अपने नाम किए। फिर डबल्स में इस तरह 17, फिर अगर फ्यूचर की बात की जाए तो वो भी हासिल किए। फिर सिंगल्स में भी बात की जाए तो 5 ITF ट्रॉफियाँ भी अपने करियर का उन्होंने हिस्सा बनाई। डेविस कप की बात की जाए तो फिर सिंगल्स, फिर डबल्स, फिर मजमूई तौर पर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मैच जीतने का एहसास भी उन्हीं के पास है। और इस्लामाबाद में होने वाला ATP चैलेंज कप उनके शानदार करियर का आखिरी टूर्नामेंट साबित हुआ, और उन्हीं से आज बात करेंगे जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल ऐसे आसाम भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। गुड टू हैव यू ऑन सुबह की सोच। ये कहना गलत नहीं होगा या आप माइंड नहीं करेंगे कि हमारे बचपन के हीरो वैसे नहीं है, साथ साथ हम ग्रो हुए। सो सर, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है कि आसामुल हक अब टेनिस नहीं खेलते। बहुत सारे लोगों को लगता होगा माशाल्लाह यू आर फिट इनफ, डेविस कप भी आपने खेला और वहीं पे आपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। नाउ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस फेडरेशन एज वेल। अपने इस सफ़र को कैसा देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सफ़र अल्लाह का शुक्र है जी, पूरी कोशिश की हमेशा से कि मुल्क का नाम रोशन किया जाए, वालदैन का, फैमिली का। मेन गोल इंस्पिरेशन ही वो थी। जब से टेनिस संभाली है या खेलना शुरू किया प्रोफेशनली, आई नेवर एक्चुअली ड्रीम्ड कि मैं कभी वर्ल्ड नंबर 1 बनूं या कोई ग्रैंड स्लैम जीतूं। ऑलवेज वो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन थी कि मुल्क का नाम रोशन किया जाए एंड टू बी रिकग्नाइज एज अ टेनिस प्लेयर इन पाकिस्तान। एक आइडेंटिटी बने। जिस तरह मैं हमेशा इंटरव्यूज़ में कहता हूँ, लोग समझते नहीं है लेकिन दैट हैज़ बीन माई मोटिवेशन। जहांगीर भाई, जहांशेर का नाम आता है तो आप स्ट्रेट अवे उनको स्क्वॉश के साथ रिलेट कर लेते हैं, यू नो। हॉकी का नाम आता है हसन सरदार, उसके बाद में सीनियर पहले वो नाम आते हैं एकदम से कि हाँ जी। क्रिकेट की बात करें तो इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, वो सारे नाम आते हैं तो आप कहते हैं हाँ जी क्रिकेट के ये प्लेयर्स थे। तो आई ऑलवेज वांटेड कि टेनिस का नाम आए तो मेरा नाम एटलीस्ट शुड बी इन द हिस्ट्री बुक्स। एक क्रिकेट लविंग नेशन के अंदर लोग मुझे पहचाने, एटलीस्ट जब टेनिस का नाम है तो माई नेम शुड बी देयर। एंड अल्लाह का बहुत बहुत करम है। 27 साल करियर रहा है, बहुत लंबा। एंड कोशिश हमेशा यही रही है कि एज ए गुड एम्बेसडर पाकिस्तान का, पॉजिटिव एम्बेसडर मैं दुनिया के सामने आऊँ। एंड अल्लाह का करम है, अभी आखिरी टूर्नामेंट ATP का फर्स्ट टाइम अभी आपने इसका जिक्र किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा। वो अल्लाह का शुक्र है करवा सका मैं। पूरी ज़िंदगी में खेलता रहा ATP टूर पे, लेकिन कभी किसी पाकिस्तानी के साथ या किसी पाकिस्तान के अंदर ये टूर्नामेंट्स मैं कभी भी नहीं खेला। तो जब प्रेसिडेंट बना तो इट वाज माय गोल कि अगर आखिरी मेरा कोई टूर्नामेंट होता है इंटरनेशनली, आई वुड लव टू से गुड बाय एट होम इन फ्रंट ऑफ माय पीपल। एंड वो भी अल्लाह की देन है कि वी एंडेड अप मेकिंग टू द फाइनल्स आल्सो। मैं पिछले लाइक आई सेड 27 ईयर्स से ATP सर्किट पे हूँ। There has never been any other पाकिस्तानी जो ATP टूर खेला हो। और ये चैलेंजर जो कराया है अभी a month back, उसके अंदर 11 पाकिस्तानीज were able to play an ATP event. So it made history itself and I'm very happy to be part of it. और टेनिस को जो आगे लेके चलने का सिलसिला है मेरा एक, और जो गोल है, जो विजन है, उसके अंदर ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी। लोग कह रहे हैं जी आपने रिटायरमेंट क्यों ले ली? I got married 5 years ago. I have a 3-year-old son माशाल्लाह से, a 1-year-old daughter. And उनसे अवेयर रहने was getting very tough when I was on the tour. और मुझे था कि यार 27 साल से मैं खेल रहा हूँ। At that time the why was very big कि मैं क्यों खेल रहा हूँ। तो अब अल्लाह के मेरे लिए एटलीस्ट आई फेल्ट कि मैंने सारा कुछ अचीव कर लिया करियर में ऑलमोस्ट। तो अब बीइंग अवे फ्रॉम माय फैमिली, माय सन, माय डॉटर इज नॉट लाइक वाज जस्टिफाइंग मी, स्पेशली द लॉसेस वर वेरी टफ नाउ। या एग्जैक्टली। तो वो फिर जो है ना, मैंने कहा चलें कोशिश करते हैं, अगर आई विन द इलेक्शंस। और वो अल्लाह का शुक्र है लास्ट ईयर वो इलेक्शन जीत गया मैं। फिर दैट वाई जो था ना ऑन द टूर, वो थोड़ा सा छोटा हो गया। एंड दैट वाई ऑफ बिकमिंग अ प्रेसिडेंट, टेनिस को आगे लेके चलें, वो ज़्यादा बहुत बड़ा हो गया। एंड उसके लिए फिर आई हैव टू स्पेंड मोर टाइम एट होम इन पाकिस्तान, क्योंकि इधर रहेंगे तो काम होगा और वो चीज़ें आगे चलेंगी। बिल्कुल। अच्छा, मैंने जिस तरह अपनी इब्तिदा में जिक्र भी किया कि आपने पाकिस्तान के लिए 18 ATP, इस तरह से फिर 28 ATP चैलेंजेस टाइटल्स जीते, इतने ज़्यादा और भी एजाज़ात हैं आपके बैनुल अक़वामी। कौन सी सबसे आपकी अच्छा मोमेंट था, यादगार लम्हात थे आपके? देखिए बहुत ज़्यादा रहे हैं, देयर बीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, अल्लाह का शुक्र है अप्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। लेकिन एक वो मोमेंट जिस टाइम प्रॉब्ली मेरे ख्याल से वेयर आई फेल्ट कि नाउ दैट आई हैव अराइव्ड, पाकिस्तान के लिए उनको पता लग गया है। बाहर तो लोगों को पता था कि पाकिस्तानी कोई खेल रहा है टूर पे, लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मल पब्लिक ब्रॉडकास्ट भी नहीं होता, हाइप भी नहीं होती। तो उस वक्त जब मैं आई वाज प्लेइंग, सोशल मीडिया भी नहीं था ऐसे जितना ज़्यादा, और बहुत कम चैनल से स्पोर्ट्स के भी एंड ऑल दैट। तो US ओपन 2010 जब खेला, फाइनल्स में पहुंचे, जब मैं वापस आया, जिस तरह की वो पज़िर आई, प्यार, मोहब्बत, रिकग्निशन मिली,
اس پہ آئی فیلٹ کہ ہاں جی اب پیپل آف پاکستان ایٹ لیسٹ ریئلائز دیر از اے ٹینس پلیئر جو کہ ملک کے لیے کھیلتا رہا ہے. اس سے پہلے راجر فیڈرر کو بھی ہرایا تھا میں نے 2009 میں, ومبلڈن کے لیے بھی کوالیفائی کیا 2007 میں, اور آئی فیلٹ پرسنلی کہ ہاں جی اب پاکستان کو پتہ لگ گیا ہوگا. اور when I came home اور وہی امی ابو اور بہن بھائی لینے آ رہے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر, تو وہ تھا کہ نہیں یار یہ تو کچھ امپیکٹ ہی نہیں ہوا. اینڈ 2010 US اوپن کے بعد بھی جب میں گھر آ رہا تھا تو آئی واز ان دا سیم مائنڈ سیٹ کہ لوگوں کو نہیں پتہ لگنا. امی نے تو فون کر کے کہہ دیا کہ ہنگامہ مچ گیا, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ یو. اور میں نے کہا امی پیار میں ایویں کہہ رہی ہیں جس طرح لاسٹ ٹائم کہا تھا مجھے, بٹ دا وے آئی واز ویلکم, لوگوں کو جس طرح پتہ لگا تو دیٹ واز آئی فیلٹ کہ وہ مومنٹ ہو گیا کہ اب پیپل نو کہ جی ایک ٹینس پلیئر ہے سام الحق اور ملک کا نام روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسام وہ سارے لمحات ہمیں یاد ہیں, اور اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں نا سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ جو پلیٹ فارمز اویلیبل ہوتے تھے نجی ٹی وی چینلز کے, وہاں پہ اسام الحق چھائے رہتے تھے. آئے دن کبھی آپ US اوپن کھیل رہے ہوتے تھے, کبھی آپ ومبلڈن کھیل رہے ہوتے تھے, کبھی آپ کسی اور ٹور پہ ہوتے تھے, وہاں پہ نام ضرور ہوتا تھا کہ اسام نے یہ کیا. کبھی کبھار آپ اوپر جاتے تھے, کبھی کبھار آپ نہیں کرتے تھے. سو مجھے اپنے اس کیریئر کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا, اب مجھے بتائیے گا کہ ہمارے پاس ایک اسام الحق تھا جو کہ آپ نے بتایا کہ ATP کھیلتے تھے, اب آپ نے 8 کی بات کی, 11 کھیلے ہیں, 11 ابھی کھیلے. سو آپ کا گول کیا ہے کہ پاکستان کے پاس کتنے اسام الحق ہوں, اور پھر وہ کتنا زیادہ گرو کریں, جو اسام نے اچیو کیا وہ بھی اچیو کریں؟ بھائی بیسکلی آیا صرف اس لیے کہ مجھ سے بہتر بنے. آئی ڈونٹ وانٹ کہ مور اسامز, آئی وانٹ اور اسٹارز بنے ٹینس سے اور مجھ سے بہتر بنے. کل بھی کوئی انٹرویو دے رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کس طرح ہاؤ وڈ یو لائک ٹو بی ریممبرڈ ایز اے بیسٹ ٹینس پلیئر آف پاکستان. میں نے کہا اللہ نہ کرے, میں تو آیا اسی لیے ہوں کہ مجھ سے بہتر بنے پلیئرز. اینڈ آئی وڈ جسٹ لائک You want to be remembered as a best president? probably better than I ever was as a player. تو وہ ساری چیزیں کوشش کر رہا ہوں. اس پہ جونیئر ٹینس پہ بہت ہم کام کر رہے ہیں, پروفیشنل ٹینس کے اوپر بھی بہت کام کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک ٹو پروموٹ دا گیم یو ہیو ٹو برنگ انٹرنیشنل ایونٹس انٹو پاکستان, جو میں کبھی نہیں کھیل سکا پاکستان کے اندر. اینڈ آئی تھنک کسی گیم کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے نیڈ ٹو ہیو لاٹ آف انٹرنیشنل ایونٹس. جو میرا ہمیشہ سے گول ایک ویژن رہا ہے کہ ٹو پروجیکٹ اے ویری سافٹ امیج آف مائی کنٹری all over the world. ایز اے پلیئر باہر جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں probably it's a little bit easier, لیکن لوگ اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتے because they've never been to پاکستان. تو وہ پرسیپشن صرف چینج اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہاں پہ آتے ہیں, اور اس کے لیے یو نیڈ ٹو گیٹ مور اینڈ مور انٹرنیشنل ایونٹس پاکستان کے اندر, جو کہ ابھی جو چیلنجر کرایا ہے اس سے وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کا پرسیپشن چینج ہوا ہے. اینڈ انشاءاللہ اگلے سال ہمیں 7 ITF جونیئر ٹورنامنٹس ملے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں. پہلی دفعہ ITF نے خود ہی سے ہمیں ساتھ دے دیے ہیں. آئی ایم پلاننگ آن ہولڈنگ اے چیلنجر اگین نیکسٹ ایئر. ویمن انٹرنیشنل ایونٹ کرانے لگا ہوں میں. ہمارے ویمن کے نہیں ہوتے انٹرنیشنل ایونٹس. آئی وانٹ ٹو ٹیک دیٹ باکس ایز ویل کہ ویمن کو بھی امپاور کیا جائے. ویمن ٹینس ایسوسیشن بنائی ہے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں, ہوز مین فوکس از ٹو گیٹ اسپانسرز ٹو پروموٹ ویمن ٹینس. اینڈ وہ چیزیں ساری پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ اگلے سال وہ پلان ہے پورا کرنے کا, ٹو ہیو این انٹرنیشنل کیلنڈر پاکستان کے اندر ہی, اور اس کے اراؤنڈ ہم نیشنل ٹورنامنٹس کرائیں. آور پلیئرز ارن ان ڈالرز. اینڈ آئی وانٹ کہ پاکستانی قوم ایٹ لیسٹ کین تھنک probably once or twice کہ یار ان کو کرکٹ میں ڈالیں کہ ٹینس میں ڈالیں. I want that culture to happen کہ ٹینس کے اندر بھی آپ اگر اچھے پلیئر بن جاتے ہیں you can make a living out of it انشاءاللہ. اچھا, جس طرح ابھی آپ نے بات کی وومنس کے حوالے سے, تو اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں, اس کو ریلیٹ کریں اس کے ساتھ, تو ہم نے دیکھا پاکستان میں تھوڑا محدود ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیلنٹ میں پاکستان کا اگر ہم ٹیلنٹ دیکھیں تو سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ انفراسٹرکچر ڈیفینیٹلی جی 100% سیکنڈ یو, کیونکہ جو ATP ایونٹ بھی جو ہمیں ملا ہے پہلی دفعہ, ان کی سب سے مین جو کرائٹیریا تھا واز اباؤٹ دا انفراسٹرکچر, کہ آپ کا کتنا ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے. اینڈ جس طرح بھی ICC چیمپئنس ٹرافی ہوئی, وی ایکچولی تھاٹ کہ ہمارے سارے کرکٹ اسٹیڈیم جو ہیں ورلڈ کلاس اسٹیڈیمز ہیں, لیکن ICC نے کہا نہیں بھائی, ان کو آپ گرائیں, ان کو پراپر رینوویٹ کریں, اور پھر جا کے آپ کو چیمپئنس ٹرافی ملے گی. اینڈ یہی حال تھا یہ چیلنجر کے لیے بھی. ہمارے پاس ایسا اس وقت انفراسٹرکچر ڈیولپ ہی نہیں تھا اتنا پاکستان کے اندر کہ ہم ATP ٹورنامنٹ کو یہاں پہ لا سکتے. تو وہ پورے 1-1.5 سال سے ایز اے پریزیڈنٹ آئی بین ٹرائنگ ٹو اپ گریڈ اٹ. ہمارے پاس نیشنل ٹینس سینٹر کہتے ہیں, لیکن اس کے اندر جم نہیں تھا, اس کے اندر لاکر رومز نہیں تھے, شاورز نہیں تھے, ریسٹورینٹ نہیں تھے, کیفیز نہیں تھے. تو جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ٹو ہولڈ این انٹرنیشنل ایونٹ, تو اس پہ کام کیا 1.5 سال. پھر وہ ATP کی ٹیم آئی, انہوں نے ساری انسپیکشن کی, پکچر ویڈیو ساری کر کے کورس کو دوبارہ رینوویٹ کرنا ہے آپ نے, تو وہ ساری چیزیں کی ہیں, اور اس کی بیسس پہ پھر جا کے ہمیں یہ ٹورنامنٹ ملا ہے. اب کیونکہ ATP از دا ہائیسٹ گورننگ باڈی ٹینس کی, اب وہ ایک ATP کا ٹورنامنٹ ہو گیا, تو نیچے جو ITF ٹورنامنٹس ہیں دے آر ٹوٹلی فائن ناؤ ود آور ایٹ لیسٹ نیشنل فیڈریشن کے ساتھ, جس کی بیسس پہ ہمیں یہ 7 ITF جونیئرز ملے ہیں, اور ویمن ٹورنامنٹ بھی ملیں گے انشاءاللہ, اور بھی ITF فیوچرز بھی انشاءاللہ اگلے سال میں کرا رہا ہوں. تو وی پلاننگ آن ہیونگ آئی تھنک 11-12 at least 13 to 14 international events next year in Pakistan.
और जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑब्वियसली पहली दफ़ा हो रहे दैट्स होंगे। वेरी गुड। अच्छा असम भाई, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स से कुछ ज़्यादा ताल्लुक भी है, मैंने वो आपकी तमाम डेविस कप को बड़ा करीब से देखा भी है। हम जब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में या फिर यूएस ओपन आप जब खेल रहे होते थे तो इन्वायरमेंट, प्रेजेंटेशन, वाइब इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे थोड़ा सा रूखा रूखा घास था, मतलब छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा रूखा सा घास था, लग ये रहा था कि असम लोग एफर्ट कर रहे हैं, सारी आपकी फेडरेशन एफर्ट कर रही है, लेकिन उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, क्योंकि हमारे क्रिकेट ग्राउंड अब अपग्रेड हो चुके हैं, तो आपको भी फंड्स दरकार हैं नहीं हैं, और उसको मीट करने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, वर्किंग ऑब्वियसली कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट के साथ भी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ भी। रिसेंटली अभी आई हैड रियली गुड मीटिंग्स विद मोहसिन नकवी साहब के साथ, एंड CDA के साथ भी। उन्होंने अभी हमारे कोर्ट सारे के सारे पेंट करवाए हैं CDA ने। मोहसिन नकवी साहब के साथ ही मिल के CDA के साथ हम जो नेशनल टेनिस सेंटर है, फर्स्ट ऑफ इस काइंड, सारा का सारा कवर्ड फैसिलिटी बनाने लगे हैं। ओके, एंड दैट वुड बी फर्स्ट एवर कवर्ड फैसिलिटी इन पाकिस्तान के अंदर भी, एंड दैट वुड बी ह्यूज। आपकी वो एक तरह से जो है ना फैसिलिटी को अपग्रेड किया जा रहा है। उनको विजन ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब ने जितनी जल्दी वो क्रिकेट स्टेडियम्स बना दिए हैं, आई थिंक ही इज़ अ गो गेटर। उनको विजन और वो समझ आ रही है, एंड इट्स वेरी ईजी टू रिलेट विद हिम ऑल्सो। जब मैं उनसे बात डिस्कस कर रहा होता हूँ ना कि वेयर आई वांट टू टेक टेनिस, तो ही रियली अंडरस्टैंड्स दैट एज वेल। तो आई एक्चुअली वांट, जो मदर है बेसिकली हमारी सारी टेनिस फैसिलिटीज़ की, वो नेशनल टेनिस सेंटर है इस्लामाबाद में। तो आई जस्ट वांट इट टू बी एज एन एग्जाम्पलरी, पहले बने एक मॉडल, ताकि उसी को फिर हम रेप्लिकेट कर सकें सिंध के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। एंड देन आई कैन गो टू ऑल दीज गवर्नमेंट्स, उनसे कहेंगे ये इस्लामाबाद में बन गई है, लेट्स ट्राई टू रेप्लिकेट इट इन लाहौर एंड लेट्स ट्राई टू रेप्लिकेट इट इन कराची। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट करना चाह रहा हूँ, एंड नॉट बीन ईजी एज अ प्लेयर, एवरीथिंग रिलाइड ऑन मी। सारा हार्ड वर्क, सारी डेडिकेशन, सैक्रिफाइसेस, एवरीथिंग मेरे ऊपर रिलाई करती थी, और माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली एक स्मॉल ग्रुप पे। अब बीइंग प्रेसिडेंट, गोल्स हैं, विजन है, एंड डायरेक्शन भी है कि कहाँ लेके जाना है, बट लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स हैव टू बी ऑन द सेम पेज। और उनके लिए भी आई थिंक वो गोल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने मेरे लिए हैं, तो इट टेक्स टाइम। तो उसमें सेटबैक्स भी आते हैं, लेकिन वो एज अ प्लेयर आई थिंक मेंटली मैं बहुत रेडी हूँ चीज़ों के लिए। सेटबैक्स एज अ करियर में भी बहुत आए, एंड लेकिन वो है कि आई फील लाइक ये जो न्यू फेज है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। एंड जो ताल्लुकात जो है ना लोगों से बनाने वाले, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी, पॉलिटिशियंस के साथ भी, आई हैव नेवर associated myself with anyone, but now I'm learning उनके perks and वो सारी चीज़ें जो हैं, तो it's a good learning phase, but ये ज़रूर है कि इनके बगैर आप किसी भी गेम को आगे लेके जा नहीं सकते। बिल्कुल। तो you have to gel with them, you have to sometime come to their level of mentality है, जो भी है, पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो अल्लाह के फजल करम से वैसे ही मेरे अंदर बहुत है, जिसकी वजह से अभी तक 1.5 साल से मैं इधर हूँ, क्योंकि पिटिशंस मेरे अगेंस्ट हुई हुई हैं फाइल कि ये प्रेसिडेंट अच्छे नहीं है, ये नहीं बन सकते फलाना, लेकिन वो चीज़ें चल रही हैं मुल्क में। अच्छा आसाम, हमने देखा कि आपके करियर में, जिस तरह मैंने आपका इंट्रो भी देखा और वैसे भी हम देखते रहते हैं कि डबल्स आपके साथ बहुत ज़्यादा खेले गए आलमी खिलाड़ियों ने। सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी किस खिलाड़ी की लगी आपको? देखें, सबसे ज़्यादा जो जिसके साथ मैं खेला हूँ वो था रोहन बोपाना। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई प्लेड विद हिम फॉर 4-5 इयर्स। इंडियन, हाँ, इंडियन के साथ। वो बड़ी पॉपुलर जोड़ी थी वैसे। हाँ जी, फनी चीज़ है क्योंकि वो यूएस ओपन का फाइनल ट्वाइलाइट स्टेज था आपके कैरियर का। ऐसे ही यूएस ओपन फाइनल्स में खेल गए, लेकिन उससे पहले मैं बहुत इंडियंस के साथ खेलता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन वो ये ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर की बात है, पाकिस्तान में कभी किसी ने घास ही नहीं डाली, तो इसीलिए मैं खेलता रहा। फिर जब वो यूएस ओपन में एवरीबॉडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, तो मैंने कहा यार मैं तो 10 साल से इंडियंस के साथ ही खेल रहा हूँ, पाकिस्तानी तो कोई है ही नहीं ऑन द टूर, तो व्हाई दे मेकिंग सच अ बिग डील आउट ऑफ इट। लेकिन वो बिकॉज इट्स द बिगेस्ट स्टेज, तो उस पर जाके जब वो चीज़ हाईलाइट हुई, एंड उसके ऊपर फिर आर्थर एश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी मिला मुझे 2010 में भी, 2002 में भी, एंड आई फील वेरी प्राउड एज अ पाकिस्तानी भी, एज अ मुस्लिम भी। आर्थर एश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है जो आपको ATP देता है, एंड देयर ओनली 4 प्लेयर्स हिस्ट्री में जिनको 2 दफ़ा मिला है, तो अल्लाह के फजल करम से आई एम वन ऑफ देम। रॉजर फेडरर को ये मिला हुआ है, नेल्सन मंडेला को भी मिला हुआ है, स्टेफन एडबर्ग को मिला हुआ है 2 दफ़ा। तो उसमें फिर आई फील वेरी प्राउड कि पाकिस्तान का फ्लैग उस हाईएस्ट जगह पे जो है ना अल्लाह के फजल करम से है वहाँ पे। आसाम भाई, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि हमने फैसिलिटीज़ की बात की, लेकिन आपको ये फेडरेशन चलाने के लिए कितने ज़्यादा फंड्स दरकार होते हैं, और क्या गवर्नमेंट आपको उस लेवल पे सपोर्ट कर रही है? देखें, कर रही है उस लेवल पे, आई वुडंट से कर रही है, क्योंकि आई एम नॉट द ओनली फेडरेशन। आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर 40 से ज़्यादा फेडरेशन है, दे हैव टू फिगर आउट किस किस को कहाँ पे देनी है चीज़ें, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर हैज़ टू गेट इन्वॉल्व, एंड उसके अलावा ये पॉसिबल है ही नहीं चीज़। एंड अल्लाह के फजलो करम से वो एक नेम वैल्यू, एक फेस वैल्यू है। व्हेन आई गो टू कॉर्पोरेट सेक्टर, लोगों को अपना विजन बताता हूँ, गोल्स बताता हूँ, तो मोस्ट ऑफ देम आर ऑन बोर्ड,
ان کی بیسس پہ ہی ہم بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے کچھ 14 ٹیمیں باہر بھیجی ہیں, انڈر 12 کی, 14, 16, 18, مین کی بھی, ویمن کی بھی. اینڈ اللہ کا شکر ہے بچے بھی پرفارم کر رہے ہیں, اینڈ وچ از ایکچولی اسپانسرس کے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے ٹو اپریشیٹ. ایک میرا گول ہے, ایک میرا ویژن ہے. I started traveling at the age of 16. پہلی دفعہ ملک سے باہر گیا تھا کھیلنے کے لیے. Now I'm sending kids انڈر 12 کے بھی باہر بھیج رہے ہیں, انڈر 14 کے بھی بھیج رہے ہیں, ٹریننگ کے لیے بھی, کوچنگ کے لیے بھی, ٹورنامنٹس کے لیے بھی. تو I feel like they are 400 times ahead of me already. اگر ان کو صحیح طرح گائیڈنس دی جائے, روڈ میپ دے دیا جائے, تو I honestly believe they'll do better than me and become even better champions than me. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اسام الحق ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جس طرح سے انہوں نے اپنے گولز کی بات کی ہے, یقینی طور پر ان کو جلد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اچیو بھی کر لیں گے, اور پھر دوبارہ سے صبح کی سوچ کا حصہ بھی بنیں گے. یہاں پر صبح کی سوچ کا وقت ختم ہو گیا. مجھے حسنین کو اور ہماری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.